हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ इंडियन ब्लॉगर आरती। तो सुबह के बज चुके थे 9:30, तो मुझे जमानी थी अपनी अलमारी। क्या मेरी साड़ियाँ यहाँ वहाँ ऊपर नीचे हो गई थी। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपना ये अलमारी के ऊपर वाला साड़ियों का कवर जो है जमा लिया जाए। सो फ्रेंड्स, मैं यहाँ जमा रही थी अपनी साड़ियाँ। तो मेरी बेटी भी आ गई थी कि मम्मा आप इतनी सारी साड़ियाँ रखी हो, ढेर लगा कर रखी हो और पहनती तो हो नहीं। तो फिर मैंने कहा ठीक है बेटा, मैं निकाल लूँगी। और फिर वहीं पर साड़ियों में मिल गई मेरी शादी की वीडियो कैसेट। तो फिर मैं बच्चों को दिखाई तो सब बच्चे हंस रहे थे मेरे कि मम्मा कैसी लगती थी पहले और अब कैसी लगने लगी है फ्रेंड्स। तो मैंने सभी साड़ियों को यहाँ पर तय लगा कर रख दी थी। जो साड़ियाँ भिसक चुकी थी सो पूरी खुलकर मैंने उन्हें अच्छे से जमा दिया था दोस्तों। फिर मैंने एक एक करके सारी साड़ियों को जमाया यहीं पर। वहीं मेरा कान्हा बार बार आए और हिला डुला के साड़ियों को यहाँ से चला जाए भिसका के फ्रेंड्स। फिर मैंने यहाँ पर एक एक कर कर 2-2 3-3 4-4 करी और साड़ियों को अच्छे से मैंने जमा दी फ्रेंड्स। यहाँ पर क्या है, एक साथ यदि रखते हैं 4-6 साड़ियाँ तो भिसक के जाती, तो 2-2 3-3 की कुछ और कुछ 3-3 4-4 करके मैंने यहाँ पर पूरी साड़ियों की तय लगा दी थी फ्रेंड्स। मेरे पास हैं तो बहुत साड़ी, लेकिन मैं पहन ही नहीं पाती हूँ ज़्यादा और मेरा कहीं ज़्यादा आना जाना रहता भी नहीं। तो फिर मैंने कान्हा के नहाने के लिए देखी, तो फिर मैंने इसके कपड़े देखे गरम वाले, तो मैंने सोचा इन्हें भी निकाल कर जमा कर रख दिया जाए। धुले धुलाए रखे हुए थे बहुत दिनों से, ठंड भी अब कम पड़ रही थी, तो मैंने 1-2 स्वेटर बस निकाल दी और बाकी मैंने अभी रख दी हैं पूरी जैकेट वगैरह इसकी। और जो इसके कोटी वाले कपड़े हैं 3 पीस में, तो वो अब पहन नहीं रहा है क्योंकि ठंड कम है, कम क्या अब जा ही रही है। तो मैंने उनको भी निकाल कर रख दिए और फिर मैं यहाँ आ चुकी थी नहा धोकर फ्रेश होकर। मैं बनाने लगी थी खाना। आज मुझे बनाना था कढ़ी। मैंने 1 कटोरी दही लिया था फ्रेंड्स, मैं उसी को घोर रही थी। थोड़ा फिट जाता तो उसमें दाने दाने नहीं रहते। और मैंने यहाँ पर एक बोल में लिया था, यहाँ पर बेसन निकाला था, फिर थोड़ा सा और निकाल लिया था, आधे से भी आधा निकाला था। फिर मैंने बेसन को हम लोग चाल लेते हैं, तो क्या है उसमें जो भी गुठलियाँ वगैरह नहीं पड़ती लम्स, तो फिर मैंने उसका आधा करके आधा डाल दिया था मैंने दही वाले बाउल में और मैंने इसे फेंट लिया था। एक ही पोजीशन पे एक ही राउंड पे घुमाते हैं फ्रेंड्स, तो जिसमें ये पूरा अच्छे से एक एक करके पूरा। और फिर मैंने इसी में डाल दिया था मठा लिया था मैंने, लिया था पूरा टोटल मिला के 1 गिलास मठा। मैंने एक करछुली से निकाल रही थी, तो 1 गिलास के करीब मैंने इसमें मठा डाला था दोस्तों, जिसमें टेस्ट दही और जो मही है दोनों का कॉम्बिनेशन एक बराबर हो जाता है। तो जब हम कढ़ी बनाते तो उसमें अच्छी चिकनापन रहता है कढ़ी में, तो टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है फ्रेंड। तो फिर मैं यहाँ बघाने लगी थी कढ़ी, पूरी तैयारी कर ली थी। तो मैंने इसमें डाला था 3 चम्मच करीब तेल डाला था और इसमें मैं डालने लगी थी कड़ी पत्ता, मेथी, जीरे, हींग और सूखी लाल मिर्च। इन सभी का मैंने लगा दिया था इसमें तड़का। और ये जो घोल बना हुआ था इसको मैंने बघार कर ढक दिया था। और जो मैंने बताया था कुछ 3-4 चम्मच मैंने इसमें डाला था और जो आधी गिलास करीब था घोर के मैंने इसी में डाल दिया था करछी में अपनी। फिर मैंने यहाँ पर थोड़ा लाइट हमारे यहाँ गोल हो गई थी, तो फिर मैंने लाइट भी आ गई थी उसी समय और इसमें डाल दिया था मैंने 3 गिलास पानी डाल दिया था दोस्तों, जिसमें ये गाढ़ा रहता है फिर, तो जिससे ये इसका मतलब कि लेवल सही आ जाता है। और फिर मैंने इसमें डाल दी जो बेसिक मसाले हम डालते हैं, ये मिर्च डाल दी थी इसमें, आधी चम्मच डाली थी और आधी चम्मच मैंने साइड में बेसन रखा था उसमें डाल दी थी। और आधी चम्मच मैंने डाल दिया था हल्दी और 1 चम्मच धनिया जो रहती है धना, तो मैंने वो डाल दिया था इसमें। और मैंने इसमें 2 चम्मच डाल दिया था नमक और इसे थोड़ी हमने चलाया और फिर मैंने इसे खौल आने के लिए थोड़ा ढक कर रख दिया था। और फिर मैंने यहाँ पर ये जो भी सामान था, तो मैंने जो बेसन आधा बचा हुआ था फ्रेंड्स उसमें मिर्ची पहले से ही मैंने डाल दी थी, क्योंकि 1 चम्मच निकाली थी, थोड़ी सी इसमें डाल दी थी और आधी इसमें डाल दी थी। थोड़ा सा मैं इसमें धना और थोड़ी सी हल्दी मिलाकर
और थोड़ा सा इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग हम इसमें पकौड़ी बनाएंगे। और मैंने इसमें डाल दिया था 2 चम्मच तेल के डाल दिए, जिसमें बड़ी एकदम सॉफ्ट बनती हैं फ्रेंड्स। जिसमें ये 2 चम्मच मैंने इसमें डाला था और फिर मैंने इसे घोलकर रेस्ट करने के लिए 10-15 मिनट के लिए रख दिया था। तो मैंने यहाँ पर ले लिया था और वहीं मेरी पक रही थी कढ़ी, तो मैं उसे चेक करती जा रही थी कि कहीं ये उफना ना जाए यहीं, क्योंकि यदि उफना जाएगी तो फिर गिर जाती है। तो फिर मैंने यहाँ पर घोल बना लिया था पकौड़ियों के लिए। इसमें मैंने थोड़ा सा मसाला डाल दिया जिसमें पकौड़ी बनेंगी कढ़ी में डालने की, तो उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है फ्रेंड। तो मैंने इसे मैंने घोल के साइड में रख दिया था। फिर मैं देखती जा रही थी, खौल आने ही वाली थी, तो इसको चलाना पड़ता है क्योंकि ये उफना जाती है, फिर नीचे उसकी जो चिकनाई रहती है सब गिर जाती है। तो इसे 5 से 10 मिनट तक हम ऐसे ही घुमाते और ऐसे चम्मच से ऊपर नीचे करते, जिसमें इसकी खौल जो रहती है ऊपर नहीं आ पाती, नहीं खोल पाती। और फिर इसे हम एकदम मतलब मीडियम आंच में, मीडियम से थोड़ी लो में करके इसको हम 20 से 25 मिनट तक इसको पकाते हैं फ्रेंड्स, जिससे ये अच्छी पक जाएगी। और मैंने साइड में चढ़ा दिए थे चावल, और मेरी बेटी बना ली थी अपने लिए, उसे भूख लगी थी तो उसने साइड में सूप बना लिया था। फिर मैंने इसमें चढ़ा दिए थे चावल पकने के लिए फ्रेंड, और यहाँ पर मैंने रख दिया था जो घोल है पकौड़ों का, जब तक चावल पकेंगे 10 से 15 मिनट में। फिर यहाँ पर मेरी कढ़ी पक चुकी थी 20 से 25 मिनट में, मैंने उतार कर रख दी थी कढ़ी को। और ये जो घोल है इसे थोड़ा सा मैंने फिर फेंटा हल्का सा पानी, क्योंकि ये गाढ़ा था ज़्यादा ही, तो मैंने इसमें ज़रा सा 2-3 चम्मच का पानी डाला और मैंने इसकी बना दी पकौड़ी। तो फ्रेंड्स मेरी वीडियो मेरा ब्लॉग आप जहाँ से भी देख रहे हैं तो कमेंट करके बताना कि आप लोग कैसे बनाते हैं ये कढ़ी पकौड़ी वाली फ्रेंड्स। यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे थोड़ी सी भी तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। तो मैंने यहाँ पर बना ली थी पकौड़ी, सेक रही थी दोस्तों। उस समय मेरे बच्चे लोग आ गए थे, क्या है बच्चे छोटे छोटे हैं, तो वो देख कर कि मम्मी पकौड़ी बना रही तो घूम फिर कर आ रही थी कि मम्मी मुझे भी दे दें। तो मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा ही बना ली थी कि बच्चों के लिए भी दी थी। और फिर यहाँ पर मैंने पकौड़ी बना के तैयार कर ली थी, तो मैंने इसमें मिला दी थी, जिसमें गरम थी तो जल्दी फूल जाती हैं फ्रेंड्स। और मैंने